जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप लोग। सभी लोग अच्छे होने चाहिए। चलो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक और बहुत ही जानदार पीडीएफ लेकर गया भाई। देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। आईसीजी वाले कोस्ट गार्ड वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो वीडियो इतनी दमदार होने वाली है भाई, बिल्कुल बिंदास होने वाली है। जिसका भी पेपर है 20 तारीख का, ठीक है, मैं उसी के लिए बता रहा हूँ आपसे एक बार। जो भी पेपर 20 तारीख का देने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट्स, ऑल कैंडिडेट्स, जो भी नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए का पेपर देने वाले हैं या आईसीजी का, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आईसीजी के लिए, ठीक है ना। बात बिल्कुल खत्म और काम ज़्यादा है। क्वेश्चन बहुत लाया हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए और थ्योरी बेस बिल्कुल कंटेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और जानते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और चलते हैं बात बढ़िया करते हुए, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं पहला ही क्वेश्चन, जैसे कि अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। तो गाइस, किससे प्राप्त किया जाता है, किससे पिया जाता है? रूट से, यानी कि जड़ से, फल से, फ्रूट से, या पत्ते से, या फूल से। तो गाइस फूल से किया जाता है। किससे किया जाता है गाइस? फूल से किया जाता है। और आप मुझे पत्ती का वर्जन बताएंगे, पत्ती का वर्जन, ठीक है गाइस, क्या बताएंगे? पत्ती का वर्जन। और मैं आपसे बता दूं, जड़ कितनी प्रकार की होती है? जड़ दो प्रकार की होती है, मूल जड़ और अंकुरित जड़। अंकुरित जड़ वो होती है जो ऊपर की तरफ चलती है और मूल जड़ वो होती है जो नीचे की तरफ चलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जानदार होने वाला है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन क्या है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे गाइस? कौन थे गाइस? इलेक्ट्रॉन, ETC, ठीक है गाइस। ये आप बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे और आप इसके बताना, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं क्वेश्चन क्या है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा है गाइस? एक बार आप मुझे क्वेश्चन करके बता सकते हैं, मैं बताऊं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड का मतलब पूरी पृथ्वी, आकाश, जलवायु सब में पाया जाना है। नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन या कार्बन। तो गाइस कौन सा हो जाएगा गाइस? यहाँ पर हीलियम हो जाएगा, ठीक है गाइस। कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। आगे बताते हैं, आगे बात करते हैं किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो गाइस किसकी? आयरन। आयरन माने लोहा, लोहा। इसका रासायनिक नेम है Fe। आयोडीन, आयोडीन माने नमक, जिसे NaCl, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कैल्शियम, Ca, ठीक है। आप कैल्शियम का मुझे एक बार वो बताएंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है। और होमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आपके खून के अंदर होता है, Hb। और आप मुझे हीमोग्लोबिन का साफ ताप बताएंगे कि मनुष्य के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो इसका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा? किसकी कमी के? थायराइड के अंदर आयोडीन के कारण। किसके कारण? आयोडीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँगा। एथलीट फुट रोग का कारण क्या है? फुट रोग का कारण, यानी कि जो रेस वाले एथलीट होते हैं गाइस, उनके फुट यानी कि पाँव में 2 हड्डियां होती है, उनमें एक रोग होता है जो दर्द होता है। तो वो किसके कारण होता है? कवक, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो किसके कारण होता है? ये आप मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे, ठीक है गाइस। अपना अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्या है? थोड़ा थोड़ा आप जान लो, थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? विटामिन ए का मानव शरीर के किस अंग से संग्रहित होता है, यानी कि किससे मिला जुला है? तो आपकी स्किन यानी कि त्वचा से मिला है, आपकी किडनी से मिला है, आपके लीवर से मिला है, या आपके लंग। तो आपके किससे मिला है? विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो आप ये क्वेश्चन करके बताएंगे और मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा लीवर, ठीक है। इस लीवर, तो लीवर कितने काम करता है प्रतिदिन? स्किन। पहले मैं स्किन के बारे में कुछ आपको थोड़ी बात बता दूँ। सबसे बाह्य ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि स्किन हो जाएगी। कौन सी जाएगी? सबसे बड़ी ग्रंथि स्किन हो जाएगी, बाह्य ग्रंथि। और बोलता है कि शरीर की अंतःग्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय ग्रंथि, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, ठीक है गाइस। और लीवर और लंग्स यानी कि फेफड़ों में हम कितनी हवा भर सकते हैं, ये भी आप क्वेश्चन करके बताएंगे। लो, मैंने आंसर भी लिख दिया यार, लिख गया मुझसे, कोई बात नहीं। आगे जान लेते हैं, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यार बहुत बिंदास, साइंस के इतने बेहतरीन क्वेश्चन लाया तुम्हारा भाई। पीडीएफ पिछले साल के प्रीवियस पेपर भी देखे हैं भाई, टेंशन की कोई बात नहीं है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सबसे लंबा पौधा कौन सा है गाइस? आप एक बार मुझे बताएंगे, बताओ। युक्टिलिपस होता है, ठीक है गाइस। कितना होता है? युक्टिलिपस। टेक्रोना पैकपा, ये यहाँ के पौधे नहीं है, ये बाहर के हैं, अफ्रीका के पौधे, ठीक है। इनमें से अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला। पहले तो रासायनिक ऊर्जा जान लो गाइस। रासायनिक ऊर्जा पहले तो ये जान लो, विद्युत से हल्की होती है। जो हमारी विद्युत होती है उससे हल्की ऊर्जा होती है विषायन, सितार।
क्या सितार में? डायनेमो। डायनेमो, डायनेमो आप जानते हैं कहाँ आता है? डायनेमो वहाँ होता है जब बिजली बनाने में उपयोग किया जाता है। विद्युत सेल या शैल में, या मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा। तो गाइज वो पहले ये पढ़ लो कि विद्युत, वो रासायनिक ऊर्जा, पहले रासायनिक ढूंढ लो किस में है, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि बिजली में परिवर्तित करता है। तो क्या आपका सितार करेगा? नहीं करेगा। विद्युत सेल करेंगे? वो भी नहीं। मोमबत्ती करेगी? वो प्रकाश देगी। डायनेमो, गाइज डायनेमो होता है जिससे बिजली बनती है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। वैसे तो विद्युत सेल भी आते हैं, पर जो क्वेश्चन हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक, आगे जान लेते हैं। आगे क्या? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि यानी कि आवाज ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करना, यानी कि आवाज जो हम बोलते हैं इसे विद्युत में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल हो जाएगा? नहीं। सितार हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। डायनेमो हो जाएगा? वो यांत्रिक में बताया। माइक्रोफोन हो जाएगा? वो भी बात करेंगे। मोमबत्ती, ये भी बात करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन इसका कौन सा सही रहेगा। पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, जो विद्युत सेल होगा वो ऊर्जा देगा या नहीं देगा? सितार होगा वो देगा आपकी, ये होगा। सितारा आप हाथ से बजाते हैं, क्या वो विद्युत ऊर्जा देगा? वो भी नहीं देगा। डायनेमो होगा, डायनेमो विद्युत ऊर्जा देगा लेकिन वो यांत्रिक ऊर्जा में देगा। माइक्रोफोन, हाँ ध्वनि, माइक्रो बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, और विद्युत ऊर्जा में बोलता है। आपकी जो माइक ध्वनि है और जिसे आप सुनाई देते हैं वो इसका आंसर हो जाएगा, तो माइक्रोफोन इसका आंसर हो जाएगा। और मोमबत्ती वो नहीं है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। ऐसे ऐसे बात करते चले। क्वेश्चन यार बिंदास लाया तुम्हारा भाई, टेंशन वाली कोई बात बिल्कुल भी नहीं है यार, ठीक है। क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित परमाणुओं में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? कहने का मतलब समझेगा गाइस, कहने का मतलब ये हुआ कि जो परमाणु होता है आपका, ये आपका एक सेकंड, ये आपका गाइस, ये आपका नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बीच में। तो नाभिक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे प्लस होता है, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो इन तीन को हम जान ले। इनमें इलेक्ट्रॉन परमाणु से संबंधित है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मेरॉन ये नहीं होता, ठीक है। और मुझे ये भी बताना है कि नाभिक की खोज किसने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यार क्वेश्चन इतने बिंदास लाया तुम्हारा भाई, टेंशन की कोई बात नहीं है। कोस्ट गार्ड वाले भाई फिर से देख लो, जिनका भी 20 तारीख का पेपर है, किनका? जिनका भी 20 तारीख से पेपर है यार, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लगा दो। 4 दिन से तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रखे, तुम्हारे भाई ने तगड़ी पीडीएफ बनाई है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो गए, मतलब वो हो गया थोड़ा लैपटॉप की वजह से, बाकी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? सौर ऊर्जा जो सूर्य से मिलती है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, कहने का ऑप्शन ये है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? तो सौर ऊर्जा का कारण संलयन ऊर्जा, विखंडन का मतलब दूर होना, दहन नहीं हो सकता, रासायनिक नहीं हो सकता। कई इसका आंसर होगा संलयन ऊर्जा, ठीक है ना। अब मुझे आप क्वेश्चन में ये बताएंगे, जो आप परमाणु बनाते हैं हम, जो हमारा परमाणु बम है, एटम बम, उसके अंदर जो ऊर्जा बनती है वो कैसे बनती है? विखंडन से या संलयन से? आप मुझे इसमें क्वेश्चन करके बिल्कुल जबरदस्त बताएंगे, ठीक है। और ये भी बताएंगे 2.11 कितना गाइस? एक सेकंड। क्वेश्चन यार इतने जबरदस्त लाया तुम्हारा भाई, टेंशन फ्री होने की बात, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, एक ही क्लास धुआं धुआं कर देगी। 2.11 चंद्रमा का प्लायन वेग है। कितना है चंद्रमा का प्लायन वेग? नेक्स्ट क्वेश्चन यार इतने बेहतरीन है, एकदम मजेदार। नाभिकीय विखंडन के दौरान, नाभिकीय विखंडन का मतलब दूर दूर होना के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियमित करने के लिए न्यूट्रॉन का आवेशन करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व बताइए। जब दूर दूर होते हैं तो वो 2 तत्व कौन से हैं जो आवेशित करते हैं? बोरॉन और कैडमियम, बोरॉन और प्लेटिनियम, कैडमियम और यूरेनियम और बोरॉन। तो कौन कौन से निकलते हैं मुझे आप करके बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं, कभी आप बकवास मान लो, इन्हें बकवास मान लोगे ना तो फिर आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन बता दो, ज्यामिति का जनक। ज्यामिति पहले जान लो कहाँ से मिलती है, ज्यामिति क्या है गाइस? ज्यामिति आपने a² b² साइंस में पढ़ा है, आपने पाइथागोरस प्री में पढ़ी है, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यानी कि कर्ण बटे लंब, ये आपने सभी पढ़ा होगा। न्यूक्लिड विभाजन, यानी कि x स्क्वायर को 3x - 4x से भाग देना, अरस्तु भी नहीं हो सकता, केपलर भी नहीं हो सकता, यूक्लिड भी नहीं होता, तो पाइथागोरस हो जाएगा, ठीक है गाइस। जो मैं आपको बता दूं, केपलर ने क्या दिया था जरा आप एक बार मुझे बताएंगे, और गैलीलियो ने क्या दिया था गाइस? गैलीलियो ने सबसे पहले गति का सिद्धांत। जो क्वेश्चन आपको फंसाएगा वो कहाँ फंसाएगा, चलो अब ये बात भी जान लो। मैं आपसे एक बात और बता दूं, वो पूछेगा गाइस, वो आपसे पूछेगा कि गति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो आप तुरंत कहेंगे न्यूटन ने, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा गाइस। सबसे प्रथम दिया था
गैलीलियो ने। किसने दिया था गाइज? वो दिया था गैलीलियो ने। इस क्वेश्चन को आप तब याद रखेंगे, ठीक है ना। और 1600 समथिंग के आसपास फिर न्यूटन ने इन्हें परिभाषित किया है। क्या किया है? परिभाषित किया है गति के 3 नियम को। पहला नियम क्या कहलाता है? पहला नियम जड़त्व का नियम, ठीक है गाइज। पहला नियम क्या है? पहला नियम है जड़त्व का नियम। किसका नियम है? जड़त्व का, ठीक है गाइज। और दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइज? एक सेकंड रुकना, तो आ जाओ गाइज। पहला नियम जड़त्व का, दूसरा नियम दर पर, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर। अगर आपने ये बात ध्यान नहीं ली तो आप बिल्कुल मार नहीं खाने को, वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जान लो। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन। परमाणु में कौन सा ईंधन होता है, जरा ये बताना गाइज। क्या कोयला होगा इतने बड़े परमाणु बनाने के लिए? नहीं होगा। पेट्रोल गाइज वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि होगा तो वो तो उड़ जाएगा वैसी हवा में। और जलने वाली गैस, अगर जलने वाली गैस है तो वो तो वैसी फाड़ देगी। तो गाइज यूरेनियम। गाइज मैं आपसे बता दूं, यूरेनियम इतना तगड़ा होता है, अगर आप 1 किलो यूरेनियम लाते हो तो 1 महीने तक चल सकता है। कितने महीने तक? 1 महीने तक। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन, तो वो आपसे पूछ लेगा ईंधन। अब एक क्वेश्चन मैं आपको जबरदस्त, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर आप स्कूटर या बाइक चला रहे हैं तो गाइस आप हैंडल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है गाइस। किसका करेंगे आप? हैंडल का इस्तेमाल। अगर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तो तब किस चीज़ का इस्तेमाल होगा? उस हैंडल को क्या बोलते हैं? तो उसके हैंडल को क्या बोलते हैं? वाक। क्या बोलते हैं गाइस? वाक बोलते हैं, ठीक है ना। और गाड़ियों में होता है स्टीयरिंग। ये बात भी आप ध्यान रखना। इसका उपयोग डायरेक्ट मोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आराम आराम से धीमी धीमी, और वाक जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में होता है गाइस, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। कुछ इस तरह का बना होता है, इस तरह का। क्वेश्चन आगे जान लो यार। क्लास ले लो, क्लास इतनी बिंदास लेकर आया हूं, जबरदस्त। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन क्या है। जब किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है वो पृथ्वी से, यानी कि जहां पर हम रहते हैं, से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? 1/6। जी का मान 1/6 में गिरावट आ जाएगी। द्रव्यमान बदल जाएगा परंतु भार रहेगा, भार बदल जाएगा परंतु भार द्रव्यमान उतना ही रहेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, भार और द्रव्यमान एक समान रहेगा। जरा क्वेश्चन करके बताना, मैंने आपके लिए छोड़ा है ये वाला क्वेश्चन। कमेंट्स में बताना यार मुझे प्लीज़, ठीक है ना। और गाइस वीडियो कैसी लग रही है यार, एक बार ये भी बता देना भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, ठीक है। हिंदी वाले सर वो भी काफ़ी कंटेंटफुल क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। हिंदी भी पढ़ते रहना, SSC GD की कंप्लीट हिंदी दे रहे हैं वो भी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वाइज दे रहे हैं। और मैं आपको साइंस का पोर्शन दबा दब दे रहा हूँ, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं। मनुष्य को ध्वनि कंपन की आहुति किस आवृत्ति की सीमा होती है? यार सिंपल सुनो, वो कह रहा है कि जो आदमी है हमारा, वो आदमी मनुष्य कोई भी है यार, तो वो कैसे आवाज़ सुन सकता है? तो वो सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकता है, ठीक है। कितनी सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की। और 20 से 0 तक की आवाज़ जरा कौन सुनते हैं ये सुन लो। कुत्ते, बिल्ली, ये वगैरह सुनते हैं, ठीक है। इसमें कई कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है? इसमें कई कैटेगरी आ जाती हैं, ठीक है गाइज। चमगादड़ वगैरह ये 10 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, ये कुछ इस तरह की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है गाइज। क्वेश्चन आगे चलो यार, क्वेश्चन जान लो। क्वेश्चन बहुत है यार, टेंशन फ्री। प्रिज्मे से गुजरते समय कौन सा रंग प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? प्रिज्म से जब गुजरेगा तो आपको कौन सा रंग सबसे ज़्यादा गुजरेगा? नीला, लाल, पीला, बैंगनी, बताएंगे आप। पहले तो नीले की खासियत जान लो। नीला, लाल, पीला, लाल या बैंगनी। लाल की पहले आपको मैं खासियत बता दूं, लाल की खासियत क्या है। लाल की तरंग होती है सीधी, जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट दिखाई देता है। अगर वो पूछता है लाल क्यों चमकता है, इसकी तरंग दैर्घ्य सीधी होती है इसलिए हमें चमकता है, इसलिए खतरों के निशान पर इसे लगाया जाता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य डार्क होती है जो सीधे हमें चमकती है, जिसके कारण जो नीला है वो फैल जाता है, जिसकी जो फैलने के कारण पूरा आसमान हमें नीला नीला दिखाई देता है, यही कारण है। इंद्रधनुष जब भी बनेगा आपका, जब भी स्टार बनेगा वो हमेशा सूरज के अपोजिट दिशा में बनेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर सूरज उत्तर दिशा में है तो इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा, ठीक है। तो आप कभी से भी पूछ ले, आपको कैसे भी, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन जान लो, प्रीवियस क्वेश्चन है यार, जो भी आ रहे हैं मैं प्रीवियस क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है? यानी कि ये आपका प्रकाश आ रहा है, अगर ये सीधी रेखा में गमन नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? विक्षेपण, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। पहले मैं ये बता दूं कि प्रकाश जब आता है धरती पे तो उसे विकिरण के द्वारा आता है। वो विकिरण का मतलब वो फैल जाता है, ठीक है ना। और ये भी पूछना है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। वो क्वेश्चन करेगा प्रकाश किस रेखा में चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
और इसका कारण ये बताएंगे, अपवर्तन का मतलब बताएंगे, और सब चीज़। क्वेश्चन यार बिल्कुल बताएंगे आपके लिए, तो यार इतनी मेहनत चल रही है और किसके लिए चल रही है। कोस्ट गार्ड वाले बिल्कुल मुट्ठी बांध के इसे एक बार देख लो और फिर मुझे बता देना। एक पिंड को एक वृत्त से घुमाए जाने पर इस क्रिया का किया गया कार्य होता है शून्य। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है गाइस, क्या होगा, शून्य होगा। अब आप जरा मुझे ये बता दीजिए सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, ठीक है गाइस। पहले तो आप ये क्वेश्चन बता दिए और फिर बता दिए आप कार्बन की और फिर बता दिए ऑक्सीजन की, ठीक है ना, और बोरोन की भी बता दिए क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है गाइस। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, परमाणु क्रमांक 8, इसमें न्यूट्रॉन मुझे आप बताएंगे क्वेश्चन करके। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। गाइस वैसे तो बहुत सारे बल हैं, पर आर्किमिडीज का एक बल था 1/10, जिसके कारण बर्फ तैरती है पानी में। घर्षण बल जो कि बिल्कुल नहीं होगा, और घर्षण बल न्यूटन के कौन से गति के नियम से लगता है, जरा ये बताएंगे। न्यूटन के प्रथम नियम से लगता है, ठीक है। इस बात को यार ध्यान से सुनो, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल क्वेश्चन जबरदस्त है। न्यूटन का प्रथम नियम पर है घर्षण का बल। चुंबकीय बल, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और उत्प्लावन वेग का मतलब किसी चीज को बिल्कुल ही बाहर कर देना किसी चीज से। जैसे मैंने भी बताया था, पृथ्वी से रॉकेट जब बाहर करते हैं तो उत्प्लावन वेग कितना होता है, ये भी आप बताएंगे। मांसपेशियों वाला बल लगता है, कौन सा लगता है, मांसपेशियों बल लगता है तैराक के लिए, ठीक है गाइस। आगे जान लो, आगे का क्वेश्चन क्या है। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वर्ताकार कक्षाओं में कला। अभी केंद्र, एक बात सुन लो पहले। अगर ये कोई पिंड है और इसके घिरे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे इसके पास आएगा उसकी गति तेज होगी। क्यों, क्योंकि उसकी त्रिज्या छोटी होती जा रही है, और जैसे जैसे दूर जाएगा वो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। इसीलिए जब कभी भी दिन रात समान नहीं होते, तो वो यही कारण है कि दिन रात समान इसीलिए नहीं होते क्योंकि कहीं कहीं त्रिज्या घटती है और कहीं कहीं त्रिज्या बढ़ती है किसी भी पिंड की। जैसे सूर्य के चक्कर सभी गिरह लगा रहे हैं, पर लेकिन कभी कभी दिन रात छोटे होते हैं और दिन रात बड़े हो जाते हैं। तो अभी केंद्र बल जो अंदर की ओर लगे, जो अंदर की ओर एक पास आए। अब केंद्रीय बल जो बाहर की ओर लगे। अब केंद्रीय बल का एक उदाहरण बता दूं बहुत अच्छा सा आपको, जो आपसे यार नॉर्मली क्वेश्चन कर लेता है। गाँव के अंदर बहुत सी लेडीज महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब दूध वगैरह छाछ वगैरह बनाती हैं, तो मक्खन निकालने के लिए जो बल लगाती हैं वो अपकेंद्रीय बल हो जाता है। जब आप एक धावक दौड़ता है या चलता है तो वो घर्षण बल हो जाता है, चलने में घर्षण बल। अभी केंद्रीय बल चंद्रमा अभी केंद्रीय बल लगा रहा है, सारे घिरे सूरज की तरफ अभी केंद्रीय बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। यांत्रिक बल, ये अब आप बता देना कौन सा बल होगा। आगे जान लो, ग्लेशियर पहले ये बोलते हैं जो सबसे बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़। तो ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न से कहाँ की ओर चलती है, निम्न यानी कि कम से कहाँ की ओर चलती है, ऊपर सतह की ओर, सबसे नीचे सतह की ओर, बदलता रहता है या मध्यम सतह की ओर। तो कहाँ चलती है ग्लेशियर में बर्फ, हमेशा निम्न में से कहाँ चलती है गाइस, सबसे नीचे की ओर, या बदलता रहता है ऊपर की ओर। गाइस ऊपर की ओर। जब बर्फ निम्न होगी और ग्लेशियर पड़ेगी तो वो टाइट होती चली जाएगी, तो वो भारी हो जाएगी और भी डेंसिटी हो जाएगी वो। क्वेश्चन अगला जान लेते हैं, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। पीछे ही बात करके आ चुका, पीछे ही क्वेश्चन पे बात करके आ सकूँ, विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। परावर्तन, संवहन, चालन, जो भी आपको बात करनी है इस पर मुझे आप कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी आ रही, एक बार प्लीज जरूर बताइए। ठोस का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, यार बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण का किसी भी चीज का उठ जाना। हिमीकरण का मतलब होता है किसी भी द्रव का जमना। क्या गाइस, किसी भी द्रव का जमना। तो क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। अगले क्वेश्चन जानते हैं यार। क्वेश्चन यार तुम्हारा भाई बहुत लाया क्वेश्चन। अवतल लेंस में हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस पहले जान लो, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल लेंस, सेविंग बनाने वाले शीशे में अवतल लेंस, नाई की दुकान में अवतल लेंस, घरों में अवतल लेंस, आंख में उत्तल लेंस, ठीक है गाइस। गाड़ियों के साइड वाले शीशे में उत्तल लेंस, ठीक है गाइस, ये भी बात ध्यान रख लो। दूर की वस्तु को पास देखने के लिए उत्तल लेंस, आंखों में उत्तल लेंस। अब वो बोल रहा है अवतल लेंस से हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में सीधा, वास्तविक बनता है और सीधा बनता है। आभासी, सीधा, वास्तविक और अशोध्य, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक और सीधा ही बनेगा। वास्तविक मतलब सामने बनेगा और सीधा ही बनेगा यार, बिल्कुल। अरे बावलो, इसका जो भी है
अगला क्वेश्चन जान लो यार, अगला क्या, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है, चलो मान लिया, और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या 17 दूनी 34, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का द्रव्यमान की गुणा 2 होगी, ठीक है ना, तो 17 दूनी 34। भाई अगर आप 17 माइनस 36 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, आप जरा एक बार मुझे बता सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या पूछना चाहता है एक क्वेश्चन के जरिए में। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ करके, कैसे, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 है। कितना होता है, 11 है। कितना होता है गाइस, 11 है। इसी तरह एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ऑक्सीजन का कितना है, 8, द्रव्यमान 16, तो इसमें न्यूट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8, कुछ इस तरह की है, ठीक है गाइस। अब समझ में आई ना बात। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यार, पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ हो जाने की वजह से क्वेश्चन इधर उधर हो गए। परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। परमाणु में न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन आइसोटोन से, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन जान लेते हैं, आगे क्या है गाइस। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, भाप से, उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, पिघलती हुई वाली बर्फ से। तो इसका तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, उबलते हुए पानी से नहीं होगा, गर्म पानी से नहीं होगा, भाप से होंगे। भाप एक स्टीम होती है जिससे बहुत ज़्यादा जलन पैदा होती है, कभी भी आप करके देख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन बहुत है यार इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कणों के नाम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कौन से परमाणु का संगठन करने वाले मौलिक कणों के नाम। परमाणु किन में होता है, परमाणु में क्या क्या होता है ये पूछना चाह रहा है आपसे। क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा डी, सी सही। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन लोहे की पहले ये बता दो, कॉपर यानी कि तांबा, अगर तांबे को खुले में रख दे तो उस पर कैसी परत जमती है, कैसी जमती है, हरे रंग की। गाइस कैसे रंग की, हरे रंग की। पूछ लेगा। लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्साइड तथा कार्बन डाई की, ऑक्सीजन तथा जल की। इसका बी ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, कैंडिला, मोल, केल्विन। केल्विन में तापमान नापते हैं, मोल में पदार्थ नापते हैं, कैंडिला मुझे आप बताएंगे, और डायोप्टर में लेंस की शक्ति नापते हैं, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन बताएंगे यार, क्वेश्चन जितने भी आ रहा है मुझे क्वेश्चन आंसर जरूर करना आपको। निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया कोयला, बिटुमन्स बेकार, कोक काला कोयला, लिग्नाइट भी बेकार कोयला, सबसे A1 कोयला एंथ्रेसाइट। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला बिटुमन्स कोयला, जो कि 78% बिटुमन्स कोयला पाया जाता है भारत में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, जरा ये बताना, अभ्रक और चांदी, ठीक है ना। और चांदी में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देश करने वाला कौन है, मैक्सिको। कौन सा है, मैक्सिको। ये भी क्वेश्चन पूछे गए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ समरीज के तौर पे। आगे जा लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। पदार्थ की सबसे पहले जान लो, जो आपको 10th लेवल में पढ़ाई जाएगी, वो पढ़ाई जाएगी 3, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा, जो कि सूरज है। सूरज किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। आपसे पूछ लेगा गैस, वाष्प नहीं, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्लाज्मा। कितनी हो जाएगी, प्लाज्मा। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा गर्म इस धरती या आसमान, आकाश, ब्रह्मांड में क्या हो सकता है, वो सूरज ही हो सकता है। सबसे ज़्यादा तापमान सूरज का हो सकता है। कितना हो सकता है, 15,000 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं गाइज। आगे क्या है, आगे बहुत यार क्वेश्चन इतने बिंदास लाए। पदार्थ की 5वीं अवस्था, पदार्थ की 5वीं अवस्था दी गई थी, जो कि बोर्नस्टाइन की थी। तो पहली क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरी क्या हो जाएगी, ठोस गैस हो जाएगी। तीसरी द्रव हो जाएगी। और चौथी क्या हो जाएगी, आप ऐसा करो सीक्वेंस में डाल लो, ठोस और ठोस, द्रव, गैस, और फिर प्लाज्मा, और फिर बोर्नस्टाइन कंडेंसन। तो इसे लिखते हैं BIC, ठीक है, ये हो जाएगी। आगे क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जरा ये बताना। परमाणु बल किस सिद्धांत पर कार्य, नाभ क्या है, संलय। संलय का मतलब यार आपस में जुड़ने पर काम करता है। परमाणु बल किस पर काम करता है, आपस में जुड़ने पर काम करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जान लो। अगला क्वेश्चन है, सूर्य व तारों से प्राप्त ऊर्जा ए प्रकाश का स्रोत है। सूर्य में जो ऊर्जा है और तारों में जो ऊर्जा है उनमें कैसे है प्रकाश, ये पूछ रहा है वो। नाभ के विखंडन का मतलब दूर होना, नाभ के संलयन का मतलब पास होना, वर्ण विच्छेद का मतलब बिखर जाना, विकिरण का मतलब आना। तो क्या होगा इसका आंसर, संलयन। क्या हो जाएगा इसका, संलयन ऊर्जा। और जरा ये क्वेश्चन मुझे बताना जिसपे मैंने टिक लगाया कि विकिरण कहाँ पर पाया जाता है, जरा ये बताना एक बार। अगला जानते हैं, सूर्य बना होता है मुख्यतः हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, किससे, वो बना होता है हाइड्रोजन से। किससे बना होता है गाइस, हाइड्रोजन से। 4 हाइड्रोजन मिलकर जब एक हीलियम का रूप बनाती है। हीलियम एक बहुत ही हल्की गैस है।
आगे जान लेते हैं आवर्ती का मात्रक क्या होता है। आवर्ती यानी कि शून्य, आवाज़ का मात्रक मैं पीछे ही बात कर, हर्ट्स, किलो हर्ट्स, हर्ट्स सेकंड्स या किलो हर्ट्स सेकंड। आवर्ती का मात्रक हर्ट्स होता है, ठीक है ना, वो कुछ नहीं है, बकवास है सब आपको। आगे क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रासव तरंगे एवं तरंगे जिनकी आवर्ती परस्पर होती है। प्रासव तरंगे 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 1000 से 20 हर्ट्ज से अधिक उपरोक्त हुई। इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। और एक बात और सुन लो, फिजिक्स केमिस्ट्री की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। 2 क्वेश्चन बायो से आएंगे, उसको मैंने कोई क्वेश्चन लेने की आवश्यकता नहीं है, पर लेकिन आप इसे देख के चले जाना एक बार। आगे क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जड़त्व का गुण। मैंने बताया जड़त्व का पहला नियम प्रत्येक वस्तु में होता है या किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। और आप मुझे एक बार इन तीनों के कमेंट्स में आंसर देंगे इनका क्या होगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपसे एक बात और बोल दूँ सारे गाइस, जो मैं एक चीज़ आपके लिए लाया था, मैं क्या लाया था आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ विमाएँ लाया था, ठीक है ना। मैं विमाएँ लाया था गाइस, जिससे आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा। हेल्पफुल में मतलब करेगा आपकी, जैसे वॉल्यूम का, जैसे वो आपसे पूछ लेगा कि वर्क का एमिलिटी क्या है, या एरिया का, या फिर वो किसी का भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से आप जान सकते हैं इसे। एक सेकंड गाइस, हाँ आप जान लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की भी हो जाएगी m0 LT -1, ठीक है गाइस। मोमेंटम MLT -1 हो जाएगा। एक्सीलरेशन m0 LT -2 हो जाएगा। फोर्स का, बल का MLT -2 हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ का, कार्य का, W का, ये याद रख लो। इसका भी आप फिर ये कहो कि बताया नहीं, ML2T -2 हो जाएगा। ML2T -2 एनर्जी यानी कि पावर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइस, MLT2T -2। तो W कार्य का और पावर का एक ही हो जाएगा, ML2T -2, ठीक है। क्लास कैसी लगी है ज़रा एक बार मुझे बता देना, ठीक है ना गाइस। क्लास कैसी लगी है मुझे ज़रा एक बार बता देना। कंटेंट फुल दी क्लास, जैसा आप कहोगे। बिंदास चैप्टर आएगा, एक और लाने की कोशिश करूँगा, बढ़िया से बढ़िया, बिंदास, ठीक है, टेंशन लो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दो। आगे कोशिश करेंगे फिर, ठीक है। जय हिंद।